सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की खास खबर। अमर मंडपम में हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन। भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ हुआ कार्यक्रम। छतरपुर शहर के नारायणपुरा रोड पर स्थित अमर मंडपम में आज भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ मिलकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें जाति आधारित जनगणना, ईवीएम हटाओ आंदोलन सहित कई मुद्दों का आह्वान किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में राम लखन सोनी, दिल्ली राजाराम पटेल और विनोद बी डोंगरे के साथ भागीरथ चौरसिया संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा और मुख्य अतिथि नाथूराम साहू उपाध्यक्ष बहुजन क्रांति मोर्चा इत्यादि लोग सम्मिलित हुए। इसका पहला उद्देश्य है कि पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है। देश की आज़ादी के लगभग 77 वर्ष हो गए हैं। इतनी अवधि में देश में जानवरों की गिनती होती है, हिरणों की गिनती होती है, पेड़ों की गिनती होती है जंगलों में, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, और ओबीसी की गिनती हो जाती है तो ये पता चल जाएगा कि राजनीति में, शिक्षा में, नौकरी में इसकी क्या हिस्सेदारी है और इसको कितना और चाहिए। तो यदि नहीं और सत्ता को बदलने का भी काम करेंगे। क्या रणनीति चल रही है आपकी? अब हम लोग पूरे देश में 31 राज्यों में लगभग 600 जिलों में हम लोग ये आंदोलन को चला रहे हैं। पूरे देश में हम लोग आज ये किस चाहिए पहला चरण है? कितने चरणों में ये आंदोलन हो रहा है? ये 4 चरणों में मध्य प्रदेश में है, ऐसे हर प्रदेशों में है। अच्छा। विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का मूल्यता देश के लिए क्या उद्देश्य होगा? जनहित में आपके क्या उद्देश्य रहेंगे? जनहित में ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि देश में जो ओबीसी के लोग हैं वो मंडल कमीशन के अनुसार 52% हैं, और अभी बिहार में जो जाति गणना हुई उसके हिसाब से 63% से ज़्यादा है। तो देश में जो तमाम नौकरियां हैं, कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, ज़मीनें हैं, उसमें ओबीसी को उनकी संख्या के मुताबिक हिस्सेदारी मिले, ताकि राष्ट्र के निर्माण में हम लोग भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। तो इसके लिए देश में ज़रूरी है कि पहले जाति आधारित जनगणना हो, सभी जातियों की जनगणना हो, और उनकी संख्या के अनुपात में, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में सभी क्षेत्रों में उसको भागीदारी, हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए हम लोग बेसिक रूप से इस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे हैं। और इस समय जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं बार बार, तो ये प्रश्न और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि भाई एक ओबीसी का व्यक्ति देश में लगभग 9 साल से पिछले प्रधानमंत्री हैं, इसके बावजूद भी देश में ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है या जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है, और हम लोगों को हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोग इसको लेकर समाज में जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं। वामन मेश्राम जी जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लंबे समय से आंदोलन चलाया जा रहा है। 2014 से लेकर लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी पिछले 31 जनवरी को बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ था, और अभी 22 फरवरी को फिर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो उसमें हम लोग सक्रिय रूप से सहभागी हैं, और सक्रिय भूमिका में हमारा संगठन उस आंदोलन में शामिल है। क्योंकि ईवीएम जो है, इसकी वजह से लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है, और एक नए प्रकार की तानाशाही पैदा हो गई, जो दिखता लोकतंत्र है लेकिन वास्तव में तानाशाही पैदा कर दिया। इसलिए आप देख रहे हैं किसान दिल्ली में डटे हुए हैं, तो किस प्रकार से बैरिकेटिंग हो रही है, गोली चलाई जा रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, लेकिन डॉक्टर स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है किसानों को एमएसपी गारंटी देने के लिए, वो लागू करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से सोच रही है कि किसान हमसे नाराज हो जाए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी इतनी बड़ी संख्या में नाराज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। शेड्यूल कास्ट नाराज हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। नौजवानों को रोजगार नहीं है, तो ये सब नाराज हो जाए, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो सरकार चलाने वाले लोगों को क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उनको लगता है कि ईवीएम है। तो ईवीएम ने एक नई प्रकार की तानाशाही को जन्म दिया है। इसलिए अगर इस तानाशाही को बंद करना है तो ईवीएम का बंदोबस्त करना होगा।